Hey all, welcome back to Easy Access Accountancy classes. Our today's topic is interest on capital. Let's discuss it in detail. चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि टॉपिक हमारा क्या है। आपको पता है हमारी 3 बुक्स हैं, पार्टनरशिप, कंपनी एंड एनालिसिस। पार्टनरशिप के अंदर आपको पता है हमारे 5 चैप्टर्स हैं मेन: फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, change in profit sharing ratio, admission of a partner, retirement of a partner and dissolution of partnership। ठीक है। और फंडामेंटल के अंदर हमारे ये मेन टॉपिक्स हैं: प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। आज ये वाला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और ये इन टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और इनकी वीडियोस सब हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं और इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलिए थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। आइए मेरे साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली क्या होता है, जब पार्टनर्स जो कि 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, जब ये अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड में वो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें से ये वाली टर्म एंड कंडीशन किस चीज़ की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो कि कितना डिसाइड हो गया था? 5%। अच्छा, ये पार्टनर्स कुछ कैपिटल स्टार्टिंग में लगाते हैं और हो सकता है कैपिटल बीच में भी लगा दें या निकाल लें। तो इन सारी कैपिटल्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम यहाँ पर उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यही मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप लोगों को याद होगा हमारी जो लास्ट वीडियो थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, मैं 1 मिनट लूँगा बस उसे रिपीट करने के लिए। जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए थे: सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड। आपको पता है ये तीनों मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, इन तीनों मेथड्स को यूज़ करके आप ना केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू अपना टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा बेटा, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से सुनिएगा मेरी बात को। X और Y 2 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, जो कि इन्होंने यहीं पर डिसाइड कर लिया होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 डिसाइड हुआ था और इन्होंने कैपिटल लगाई थी बेटे 50,000 और 30,000, ये इनकी कैपिटल्स थी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सारे केसेस में हमें इन प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो पहला केस जो कि रेड कलर से मैंने यहाँ दिखाया है, इसका आंसर हम यहाँ दिखाएंगे, इसका आंसर हम यहाँ दिखाएंगे, इसका यहाँ दिखाएंगे, इसका यहाँ और इसका यहाँ। मतलब मैंने कलर्स के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया है। ठीक है, रेड कलर रेड के साथ, ब्लू कलर ब्लू के साथ। तो इस तरह से मैं अपना आंसर प्रेजेंट करूँगा ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही सुंदर बन जाए। सुनिएगा। हाँ जी, पहला केस क्या कह रहा है? कह रहा है कि चलिए आपको पता है यहाँ पर इन्होंने एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया था, जो कि क्या डिसाइड किया था? 2:1। और एक इन्होंने कैपिटल्स अपनी कितनी रखी थी? एक ने रखी थी 50,000 और दूसरे ने अपनी कैपिटल रखी थी बेटे 30,000। और ये कहानी X और Y की है। और केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1 कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर। कह रहा है मान लीजिए यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, कितना था ये प्रॉफिट? 9,000 रुपये का प्रॉफिट था। और कह रहा है यहाँ पर जो इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई थी, इस पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। और आपको पता है जब पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर डिसाइड नहीं करते हैं तो बाद में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है।
तो बेटे हम क्या करेंगे, हम ये सारा प्रॉफिट इनके रेशो में डिवाइड कर देंगे। और आपको पता है ये सारा प्रॉफिट कौन से अकाउंट में बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कैसे बांटेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट विच इज़ 90,000, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर सीधा सीधा इस प्रॉफिट को बांट देंगे बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस नंबर 1 में डिसाइड नहीं हुआ था। तो आप इसे यहाँ लिख देंगे सीधा 2 पार्टनर्स कैपिटल एक्स में और वाई में, इस रेशो में 2:1 में। इट विल बी 60,000, इट विल बी 30,000 और ये 90,000 का प्रॉफिट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये केस नंबर 1 का आंसर है जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ केस नंबर 2 की तरफ। और जब हम केस नंबर 2 करेंगे तो आप केस नंबर 1 को ध्यान में नहीं रखेंगे। अब हम इस वाले डेटा और इस वाले डेटा को देखेंगे बस, ठीक है ना। आइए मेरे साथ, क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहा है पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा। और यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ है, इस बार जो हुआ है वो लॉस हुआ है इन्हें, इस बार इन्हें लॉस हुआ है 6,000 रुपये का। पार्टनर्स ने 3 चीज़ें डिसाइड की थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपनी अपनी कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट, ठीक है। पर आपको पता है लास्ट में जाके क्या हो गया है, लॉस। और जब लॉस होता है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमारे पास लॉस है, और बेटे जब लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इस लॉस को पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर, क्योंकि ये लॉस है और आपको पता है लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। अब आप इस लॉस को यहीं बांट देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स में और वाई में, किस रेशो में, 2:1 में। तो इट विल बी 40,000 एंड 20,000, द टोटल इज 60,000। तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये 2 केसेस हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ तीसरे केस की तरफ। और जब हम तीसरा केस करेंगे तो आप ये वाला डेटा और ये ग्रीन वाला डेटा बस इसे देखेंगे, किसी और केस को नहीं देखेंगे। मैं ये सारे आंसर छोड़ता जा रहा हूँ ताकि लास्ट में हम ये पांचों कंपेयर भी कर पाएँ। चलिए ज़रा केस नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन्होंने ये डिसाइड किया था, कैपिटल डिसाइड की थी और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा हुआ था, 6%, और प्रॉफिट भी हुआ है कितने का, इस बार यहाँ जो प्रॉफिट है वो 9,000 रुपये का हुआ है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही फिक्स हो गया था और प्रॉफिट भी हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना भी पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट जो कि P&L से आया होगा 9,000। अब हम यहाँ पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, एक्स को भी और वाई को भी दे दो। 6% देना है इनकी कैपिटल्स का, इनकी कैपिटल्स का 6%, इसका निकलेगा एक्स का 3,000 और दूसरे का निकलेगा 1,800। द टोटल इज 4,800। अभी हमारे पास कुछ प्रॉफिट बच गया 4,200 का। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके रेशो में डिवाइड कर देंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल एक्स में और वाई में। तो कैसे बांटेंगे, इसे मिलेगा 28,000 और इसे मिलेगा 14,000 और ये प्रॉफिट्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये 3 केसेस का आंसर हमने पूरा कर लिया है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा केस नंबर 4। केस नंबर 4 जब हम करेंगे तो हम क्या क्या ध्यान रखेंगे, एक तो ये वाला डेटा और एक ये वाला डेटा, बस। चलिए ज़रा देखते हैं ये कैसे होगा। केस नंबर 4, चलिए केस नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। केस नंबर 4 क्या कह रहा है, बेटा ये वाली कंडीशन तो कॉमन है तो ये कंडीशन कॉमन है। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% फिक्स हो गया था और प्रॉफिट कितना हुआ इस बार जो प्रॉफिट हुआ है वो केवल 3,000 रुपये का हुआ है। अब हम कैसे करेंगे, देखिएगा ये बहुत ही अच्छा केस है एक। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अब बेटा क्योंकि प्रॉफिट है और प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
तो हम पहले यहाँ इस प्रॉफिट को लिख लेंगे। अब हम इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। चलिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का। जब हम इनकी कैपिटल्स का 6% कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 3000 फॉर एक्स एंड 1800 फॉर वाई। पर ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर छोटी सी, हमारे पास प्रॉफिट कितना है 3000 और हमारा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो प्रॉफिट से एक्सीड कर रहा है, तो मैं तो ये बांट ही नहीं पाऊंगा। मेरे पास उतने प्रॉफिट्स ही नहीं हैं कि मैं इतना इंटरेस्ट दे पाऊं। तो मैं क्या करूंगा इस बार, इसमें डिवीजन कैसे होता है। दिस इज अ केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू कवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप इन अमाउंट्स को बाहर लिख लेंगे। एक बार एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमें। 3000 इसका और इसका 1800। अब आप इसको ना पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। स्मॉलेस्ट फॉर्म में जब आप इसे लेकर आएंगे तो इट विल बी 5:3। 5:3। तो बेटे हम क्या करेंगे, इन्हें यहाँ से देंगे हटा। अब इस 3000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, और जब आप इस 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका मिल जाएगा 1875 और दूसरे का मिल जाएगा 1125। ये कैसे निकले हैं आप समझ गए होंगे। जब आप 3000 को 5/8 करोगे ये x का मिलेगा, और 3000 का 3/8 करोगे तो इन दोनों से ये वाली दोनों वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। दिस इज़ अ केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। मतलब जितना प्रॉफिट है हम उतना ही तो बांट पाएंगे। तो ये हमारा चौथा केस हो गया। अब मैं आपसे एक लास्ट केस और है वो डिस्कस करूँगा, पर पहले हम ये थोड़ा मैदान साफ कर लें तभी हम काम कर पाएंगे। अब चौथे केस में ये ही तो बदलेगा जो मैं मिटा रहा हूँ अभी। चलिए ज़रा तो देखिएगा चौथे केस में क्वेश्चन हमारे लिए क्या हालात बना रहा है। अब केस नंबर 5 पे आ गए। तो केस नंबर 5 में हमें ये दोनों चीज़ें देखनी है बस, और कुछ भी नहीं देखना है। चलिए बेटे देखते हैं केस नंबर 5। ये वाला और ये वाला डेटा हम ध्यान देंगे, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं देना है हमें। चलिए देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। ये रेशो ये रहा, ये कैपिटल्स ये रही, और इसमें क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% था। ओके, इवन इफ इसमें एक ये लाइन जो है ना ये है मेन। इस बार क्या कह रहा है, कह रहा प्रॉफिट कितना हुआ इस बार, कह रहा है इस बार प्रॉफिट जो हुआ है वो टोटल हुआ है 3000 का। ठीक है, देखने में केस नंबर 4 और 5 एक जैसा लग रहा होगा, देखने में लग रहा है, पर एक लाइन का फ़र्क है ये वाली। इवन इफ फर्म इज इन लॉस, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जाएगा पार्टनर्स को, चाहे लॉसेज क्यों ना हो जाएं, चाहे लॉसेज क्यों ना हो जाएं। और आपको पता है ऐसे खर्चे जो लॉसेज में भी देने पड़ते हैं उन्हें चार्जेबल एक्सपेंस बोला जाता है। और जितने भी चार्जेबल खर्चे होते हैं वो सारे चार्जेबल खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखते हैं। तो हम क्या करेंगे इस बार, सबसे पहले हम अपने इस प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये, इट इज़ 3000। अब हम यहाँ देंगे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को भी और वाई को भी। चलिए एक्स का निकालते हैं बेटे, 6% इसको और 6% इसको, तो इसका निकलेगा 3000 और इसका निकलेगा 1800, तो टोटल इज़ 4800। अब आप यहाँ पर एक बात देख रहे हैं, प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, फिर भी देना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है। इस लाइन का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हालात में देना है, चाहे लॉसेस क्यों ना हो जाए, और वही हो रहा है यहाँ पर। अब देखो इसकी वजह से हमारे पास 1800 का लॉस बन गया होगा। अब इस लॉस को आप यहीं पर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, एक्स में और वाई में ही। किस रेशो में, 2:1 में। इसे मिलेगा 1200 का लॉस और इसे मिलेगा 600 का लॉस। इस तरह से हमारा ये पांचों केसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।
ठीक है, अब आप यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन देखेंगे। केस नंबर 1 में क्या बना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसमें क्या बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या बना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इन सारे केसेस को इनसे जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा केस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया और मैंने कौन सा केस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाया। ठीक है, आप केसेस को कनेक्ट करके देखेंगे, आपको कहानी समझ जाएगी। फिर भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स है ना, डालिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक से जुड़ी हुई थ्योरी की एक स्लाइड है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है इस टॉपिक से जुड़ी हुई थ्योरी। आप इसे रीड कर लेंगे, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो वीडियो पॉज करें और आप इसे रीड करेंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये मेरा टॉपिक यहीं कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको पता है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, कोई डाउट्स रह जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं बोल भी रहा हूँ और सामने लिखा भी हुआ है, तो ये तीनों काम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।